आइए सब प्रभु का धन्यवाद करें, बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? जितने वचन सुनने के लिए तैयार हैं वो राजा का खाना खिलाएगा उन्हें परमेश्वर। आमीन। खाना खाएंगे आप, यस राजा का खाना। यस। भिखारी का खाना कोई नहीं खाना चाहता, सब राजा की तरह खाना खाना चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं? यस। तो परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। आइए आंख बंद करें सब, और जिसमें 2 सेकंड के लिए परमेश्वर से मांगे। आप क्या मांगना चाहते हैं परमेश्वर से इस समय? जब मांगा जाता है, जब प्रॉफिट बोल रहा हो, इस समय प्रेजेंस है यहाँ पर, एंजल आए हुए हैं, मैं देख रहा हूं लोगों को। आप क्या मांग रहे हैं? आप क्या मांग रहे हैं? अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सनायो बरे दे 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 दे। क्या मांग रहे हैं? शाबाश, मांगो आज, पवित्र आत्मा को बताओ आज। मांग लिया जिसने, ऊपर की ओर स्माइल दो आज, बोलो जो मैंने मांगा मिल गया है। हालेलुया। जो मैंने मांगा मिल गया है। क्या ये विश्वास है आपका? यस। आइए सब प्रभु का धन्यवाद करें, बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, सुनना एक और ध्यान से। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पर, प्रभु ने मेरे को कहा अभी कि जो लोग चाहते हैं जिसके ऊपर कर्जा है बहुत सारा, देखो कर्जा उतरता कैसे है? पैसे से। और मैं कैसे उतरवा रहा हूं? कैसे? जो प्रार्थना से नहीं उतरवा रहा हूं, पैसे से ही उतरवा रहा हूं। यस। कैसे उतरवाऊंगा कर्जा? पैसे से। यस। क्योंकि वचन बोलता है जो कोई बोएगा वो ही काटेगा। आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी ने को जिद्दा दा बोएगा उद्दा दा कटेगा। यस। पंजाबी में गुस्से में बोलो, जिद्दा नहीं बोएंगी उद्दा दा कटेंगी। जिद्दा तुसी अपने घरे बोलते हो, बाहर बोलते हो, अपने पड़ोसिया नू बोलते हो, अपनी कुड़ी नू बोलते हो, अपनी बहू नू बोलते हो, जिद्दा नहीं बोएंगी उद्दा दी कटेंगी। पता है तेन प्रॉफिट ने प्रचार किया सीगा, ना दे मैंने पानी, ना दे मैनू रोटी, तेरे नाल भी इंज होना जब बुढ़ापे च। कहते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? अरे कहते हैं कि नहीं? तो जो आज के दिन नहीं बो रहा तो उसको भी कहां से देगा? तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। कह रहा है जो बोएगा वो ही काटेगा। आमीन। आज एक बेस्ट बीज, एक बड़ा नोट अपने हाथ में पकड़ लो। जिसको मेरी बात पर विश्वास है वो अमीर हो जाओ, जिसको नहीं है वो गरीब हो जाओ। आप कह रहे होंगे मेरे पास है ही नहीं। आपके पास हो सकता है आपकी जेब में 10 का नोट पड़ा हो। मैं क्यों कह रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बचाने के लिए बोल रहा हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो ये बेस्ट बीज आज अपने हाथ में पकड़ रहे हैं, मैं जानता हूं कि इन्होंने बोया है परमेश्वर ऑनलाइन चर्च वालों ने, लेकिन प्रभु जो आज बेस्ट भेंट ऑनलाइन सच में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के QR कोड में आई बैंक में डाल रहे हैं, परमेश्वर मैं इनके लिए स्वर्ग से चाहता हूं कि तू आज पिता सबसे बड़ी गवाही इनकी बना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सबसे बेस्ट कारोबार इनका होने पाए यीशु मसीह के नाम में। सबसे बेस्ट बिजनेस इनका होने पाए। आमीन। जो तेरे दास की बात को सुनकर मान रहे हैं, जकरिया बात को सुनकर मान नहीं रहा था, उसकी आशीष गूंगी हो गई। परमेश्वर अगर ये मान रहे हैं कि प्रॉफिट ने कहा है, प्रभु ने कहा है कि मैं आज चेक करूंगा जो बेस्ट बीज बो रहा है, परमेश्वर उन्हें आशीष देना आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उन्हें ब्लेसिंग देना यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बेस्ट सरकारी नौकरी इनके आने पाए यीशु के नाम में। आमीन। सबसे बेस्ट देश कंट्री का वीजा इनका लगने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तू ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। एक आदमी मुझे 60,000 की नौकरी दे रहा था मलेशिया के अंदर। क्या मुझे जाना चाहिए था वहां पर? आज से 7 साल पहले क्या मुझे जाना चाहिए था? अब तो आप मेरे साथ हैं, लेकिन पहले वाले लोग कहते जाओ ना पादरी साहब, जाओ जाओ।
जल्दी जाओ, आप हमारा दिमाग बहुत खाते हो, क्योंकि 10 ही लोग थे मेरे चर्च में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैंने उनको कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर को बेस्ट देता हूं, बेस्ट टाइम देता हूं, बेस्ट अपना सब कुछ बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। यस। तो परमेश्वर मेरे लिए इतनी छोटी कंट्री नहीं रखेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो आप? अगर आप बेस्ट करते हो परमेश्वर के लिए और कोई आपके सामने ऑफर आ जाए और आप खुश हो जाते हो कि ये मेरे लिए है, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो प्रार्थना नहीं करते, उनके लिए 30% है, किसी के लिए 60% है। इसहाक के लिए 100 गुना था। हालेलुया। यस, हालेलुया। आपके लिए 100% सबसे बेस्ट आशीष, बेस्ट देश, बेस्ट वीजा, बेस्ट जॉब, बेस्ट गाड़ी, बेस्ट चीजें आज से मिलना स्टार्ट होंगी आपको यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने खुदाबंद रिसीव कर रहे हैं इन्हें ब्लेस करा आज। आमीन। जितनों ने अपने हाथों में पकड़ा है परमेश्वर इन्हें ब्लेस करा आज यीशु के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। जो वॉलंटियरों के हाथों में बीज बोकर जा रहे हैं, ये बेस्ट बीज आपने बोना है, हाथों में नहीं। जो अब आपके पास आएंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो बो रहे हैं मेरे कहने से, क्योंकि ये बात प्रभु की ओर से थी। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे हिस्से का बोधे सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, आज ये तेरी दया वाले हाथ के नीचे आने पाए, आज तेरे छाए वाले हाथ के नीचे आने पाए। पवित्र आत्मा ये गर्मी से बचाए जाए, सर्दी से बचाए जाए परमेश्वर, बीमारियों से बचाए जाए, कर्जे से, नुकसान से, हर जादू टोने से बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि ये तेरा भय मानने वाले लोग हैं परमेश्वर, आमीन। इनका छुटकारा कर आज यीशु मसीह के नाम में। अपने वचन से आज इनका छुटकारा कर परमेश्वर, इन्हें नई जिंदगी दे परमेश्वर, आमीन। इन्हें के लिए नई नई आशीषें खोल दे पवित्र आत्मा, आमीन। मेरे कहने से खोल दे आज यस। यीशु के नाम में। आमीन। खुल जाए हर एक आशीष आमीन। यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। कितने लोग वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हो आप? तो सुनो, आपको मसाला दे, थोड़ा मसाला चाहिए? सब्जी स्वाद नहीं लगती बिना मसाले के, तो वचन का प्रचार भी स्वाद नहीं लगता बिना मसाले के। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज मसाला डाल के खाएंगे। बोलो हालेलुया। वचन आपकी जिंदगियों में काम करता है। सुनो, हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ, सुनो। इसके साथ ये इधर आओ फटाफट दौड़कर, इस सरदार जी के साथ। इसके साथ कौन है? कौन? इस, हाँ, इनके साथ व्हील चेयर पर है। इधर देखो फटाफट दौड़ के, जहाँ पास्टर धर्मेंद्र। हाँ हाँ, मसाला। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है। उत्तर देता है, आशीष देता है। हाँ हाँ, बैठ जाओ, प्रोफेसी कर रहा हूँ मैं, बैठ जाओ वहीं पर अपने, छोड़ो इसी समय। आपसे पूछ रहा हूँ कौन आया इसके साथ, जल्दबाजी ना करो, माइंड को खोलो अपने। हाँ हाँ, माइक लेके चल उधर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ, कौन है? हाँ, लेडीज माइक। हाँ सुनो सुनो। वाइफ हूँ। वाइफ हो? हाँ जी। कब से बीमार हैं ये? 2019 से। क्या बोल रहा डॉक्टर? पहले इसको पैरालाइज हुआ था, अभी मैं पूछ रहा हूँ अभी क्या बोल रहा डॉक्टर? अभी ब्रेन में क्लॉट बना हुआ 1 साल तक। जब ब्रेन में क्लॉट बनता है तभी पैरालाइज होता है, ठीक है? आपके साथ है वो, पीछे खड़ी है। सुनो बेटे, कहाँ से आए हो आप? मैं मोहाली से हूँ, मम्मी पापा लुधियाने रहते हैं, मैं मोहाली जॉब हाँ सुनो सुनो, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, ऐसे मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूँ कि कुछ ब्लैक मैजिक आपके घर के खिलाफ हो रखे हैं। आप जो भी काम करते हो फेल हो जाते हो, आपके बहुत सारे काम रुके हुए हैं। ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए है
ऐसी सिचुएशन, क्योंकि मैं 3 तरीके के जादू टोने आपकी फैमिलियों पर देख रहा हूँ। खून के छींटे मैंने आपकी फैमिलियों में देखे, ब्लड दीवारों पर, फर्श पर, चुन्नियाँ आपके अंडर गारमेंट्स गुम हो जाते थे, जैसे अंदर की कपड़े गायब हो जाते थे। और आपके घर में से किसी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार जाने की कोशिश किया, लेकिन 2 बार 3 बार रिफ्यूजल हो गया। हाँ जी, 5 बार रिफ्यूजल हो गया। कहाँ पर जाना चाहते थे आप? कनाडा। आप कनाडा जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए। आपने बड़ी ट्राई किया। मनजीत कौन है? मनदीप, मंजीत, मनप्रीत। मनप्रीत मेरा नाम है। हालेलुया। जिसको छू लूंगा कभी तेरी कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, सुनो, पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है बहन। परमेश्वर तेरा फेवर कर रहा है। तेरे कारण इस फैमिली पर दया होगी। तू रोती रहती है, अपने बाप से प्यार करती है और बार बार टूट जाती है। तू बार बार कि मैं अब क्या करूं परमेश्वर, मैं ही कमाने वाली, मैं ही करने वाली, मैं ध्यान करने वाली थी, इसकी तरफ कोई नहीं देख रहा, तेरे मम्मी डैडी की तरफ। सही कह रहा हूं? आपकी फैमिलियों की तरफ कोई देख नहीं रहा है, हाँ जी, कोई मदद नहीं कर रहा है। हाँ जी। परमेश्वर अनुग्रह करेगा। आपके रोने को परमेश्वर ने देखा है। मैं से आप जब प्रार्थना कर रहे थे तो एक एंजल आकर मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे डैडी से प्यार करता हूँ, तेरे से प्यार करता हूँ। अगर आप यहाँ ना आते प्रॉब्लम बड़ी होने वाली थी। परमेश्वर अभी ओए सिर्फ 2 को दिखा, मुंह दिखा 2 का, सिर्फ बांदर सा कैमरे वाला। सुनो, मैं फिर देख रहा हूँ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं से महसूस कर रहा हूँ और पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है परमजीत। कौन है? आप जानते हो उसको, पम्मी बोलते, पम्मी। आपके दाएं बाएं कौन है वो फैक्ट्री में काम करता है पापा के। पापा की फैक्ट्री में काम करता है। मतलब पापा यहाँ पे काम करते हैं ना, वहीं पे काम करता है, उसी को जानते हैं। हाँ हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, हाँ जी, कुछ अच्छा नहीं देख रहा हूँ। काम करते थे, हाँ जी, है नहीं? हाँ जी, हाँ जी, समझ रहे हो? हाँ जी। वहाँ से एक ब्लैक मैजिक शुरू हुआ। मैं नाम ले रहा हूँ किसी का, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ब्लैक मैजिक शुरू हुआ। आपके डैडी ने किसी के साथ खाने पीने में कुछ चीज़ें शेयर किया, बांटा, खाया पिया। हाँ और जी, जब बीमार हुए थे ना फेब में, उसमें उस टाइम खाया था। हाँ जी, फैक्ट्री में खाया था, तभी ये फैक्ट्री में बीमार हुए थे बहुत ज्यादा। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। ओ मेरे यीशु का मसा यीशु का। मैं एक फैक्ट्री में एक रजिस्टर लगा हुआ है जहाँ पर एंट्री होती है, और उस एंट्री में मैं इनका एक अंगूठा और एक साइन देख रहा हूँ वहाँ पर, कर्नैल। हाँ जी, कर्नैल सिंह पापा। जी, ओ मेरे यीशु का मसा यीशु का। ओ मेरे कौन है यहाँ पर? यीशु। अगर परमेश्वर यहाँ है, ये प्रोफेसियाँ अगर सच्ची हैं, आपके कहाँ से जुड़ा, कहाँ से खाया, कैसे आया, आपको सब बताया। वो इसलिए बताया कि आपकी जानकारी के लिए, कि टल्ले नहीं मारते यहाँ पर। आपको जो कह रहे हैं वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज परमेश्वर वचन के अंदर आपके डैडी को चंगा करेगा। आपका डैडी खुद स्टेज पर आकर गवाही देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रोड बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। और अगर तू विश्वास करती है तो तेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। कनाडा जाना चाहती है तू कि नहीं? हाँ जी, हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास एक प्लेन है जो बिना पैसे के भेजा जाता है। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। और उसमें तू ब्लेसिंग के साथ बैठने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक एंजल आज से तेरा पीछा करेगा। पूरे 7 महीने के बाद तू मिठाई का डब्बा लेकर आएगी चर्च में। कनाडा का वीजा लगा होगा यीशु मसीह के नाम में। तो ब्लेस्ड होगी, तेरे सारे घराने में सबसे ज्यादा ब्लेस्ड होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। किसी के पास 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, आप जानते हो उसको। मम्मी के पास हम दोनों सिस्टर्स हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपकी माँ को विश्वास दिला रहा हूँ, ये पादरी बजिंदर ऐसे नहीं हंसता, क्योंकि मैं आपके घर में अब से खुशियों की लड़ी देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ तक उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मसा यीशु का। ओ मेरे यीशु का मसा यीशु का। मेरे यीशु का मसा यीशु का। ओ मेरे यीशु का मसा यीशु का।
आपने सुना परमेश्वर ने सारी चीजें बताई उसको, क्या खाया, कहाँ से जादू टोना हुआ, कितनी बार रिफ्यूजल लगा कनाडा की, आपकी बहनें भी जिनके पास बेटियां बेटे नहीं हैं, सारी चीजें जहाँ से नाम बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, फिर भी लोग यकीन नहीं करते। आप यकीन करो, आज अनॉइंटिंग आपके पास आएगी। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, चोटी मारकर वचन ध्यान से सुन, चमत्कार तेरे लिए आज। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, वचन तेरे लिए आज, तो चमत्कार भी तेरे लिए आज। यस आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी थाली में कल 5 रोटियां, 2 रसगुल्ले और एक सब्जी रखी होगी। यस। सुनो, वो 2 रसगुल्ले मेरे लिए हैं, बाकी सब आपके लिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर काम तो करते हैं पर थका थका महसूस करते हैं। कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पर जो अपने आप को थका थका महसूस करते हैं? मैं आज प्रचार के बीच बीच में प्रोफेसियां करूंगा आपके लिए। आमीन। कर सकता हूँ? यस। मैं कह रहा हूँ थके थके, कितने लोग थके थके महसूस कर रहे हैं? जैसे मैं इस बहन की बात कर रहा हूँ, उस भाई की बात कर रहा हूँ। हाँ स्टैंड अप, हाँ यस स्टैंड अप, दोनों जने। ये क्या लगता है आपका? हाँ हाँ सच्ची? ठीक है। कह रही हस्बैंड है। सुनो, माइक ले गया दौड़ के। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ओए ये जो अंदर जाते हैं ना, पंखे के नीचे बैठते हैं क्वायर, इनको सबको भूस के कोठे बंद कर दो। सुनो, आप हमेशा थके थके महसूस करते हो अपने आप को, पूरी दुनिया करती है। मैं भी प्रचार कर रहा था तो, लेकिन मैं देख रहा हूँ एक गाड़ी देख रहा हूँ मैं जो थकी थकी सी है, वाइट कलर की एक कार देख रहा हूँ जो थकी थकी सी है। यस पापा। मतलब कि पुरानी थकी थकी सी चलती है। यस पापा। उसके लास्ट में कोई 42 या 92 आता है। यस पापा। प्रोफेसर। मेरे यीशु का क्या नंबर है? क्या नंबर है? 124। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि सुनो, 4 मैं देख रहा हूँ, 2 भी देख रहा हूँ। अब जब तुम गाड़ी लोगे तो अभी क्या होगा पता है? तुम्हारे साथ मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। तुम थकी हुई गाड़ी में अब चर्च नहीं आओगे। यस आमीन। तुम मैरिज लाइफ से भी थक चुके हो। यस। सुन रहे हो? बेटा मांगते हो ना? यस पापा। आप बहुत बार हाथ उठाते हो, ब्लेसिंग नहीं मिलता। यस। दोनों जने हाथ पकड़ लो आज और ऊपर करो, यीशु के नाम में। परमेश्वर ये गवाही तेरे सामने, तेरे लाखों लोगों के सामने जो ऑनलाइन देख रहे हैं, बने यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप कंसीव करेंगे, अब गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और आपका पति एक नई गाड़ी के साथ आएगा चर्च में। हाँ, विश्वास कर बैठ जाओ, शाबाश, बोलो आमीन। आमीन। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आप कमाते तो हैं लेकिन आप थके हुए हैं अपनी लाइफ के अंदर। कितने लोग थक जाते हैं? रोटियां पोते पोते औरतें थकती हैं कि नहीं? पोएगी और थोड़ी देर बाद थक जाएगी। अगर घर में 2 जन है उसके लिए पहुंच सकती है। अगर घर में उसका पति 5-7 दोस्त ले आए तो उसको पावर चाहिए, थोड़ी पावर चाहिए कि नहीं? या तो वो बोल बोल के पावर करती रहेगी, मुस्टंडा जा, पता नहीं किन्ने ले आया, वो बोल बोल के पावर लेती रहेगी। कुछ लोग बोल बोल के पावर लेते रहते हैं, डंगर जा, शराबी जा, नशेड़ी जा, एनू पता नहीं लगता मैं किड़े खानदान दिया, मैं छड़ के चली जावांगी तेनू। पावर चाहते हैं लोग आज। हालेलुया। हालेलुया। आप कैसी पावर चाहते हैं मुझे नहीं पता। आप काम करते हैं, हर इंसान के पास पावर है। सुन रहे हो? आपके शरीर को खाना पचाने के लिए आपके लीवर को पावर चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो आपके शरीर को भी ज्यादा काम करने के लिए टॉनिक चाहिए, चाहिए कि नहीं? कोई टैबलेट चाहिए, पावर चाहिए। ऐसे ही हमारी आत्मा को भी परमेश्वर के कामों को करने के लिए, चमत्कार को देखने के लिए, अद्भुत चीजें देखने के लिए, आपके पास वो आंख नहीं है जिसको आप 5 दिन में 5 करोड़ की कोठी देख लो, आप अपनी नहीं देख सकते। जब सुपर नेचुरल पावर आती है, कह रहे हैं जब हमारी आत्मा अनॉइंटिंग को रिसीव करती है, तब हम मिरेकल, चमत्कार वाली चीजें देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
आपको मैं वो पावर दिला कर जाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। क्या आप चाहते हैं वो पावर? Yes. खाना खाने के लिए लीवर को पावर चाहिए, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए हमारी आंखों को पावर चाहिए। कई लोग बाइबल पढ़ने बैठते हैं, हाँ मम्मी आमीन आमीन शुरू हो जाता है। नींद आती है। कितनों को नींद आती है? हाथ उठा के बताओ कितने नींद में लेते हैं? सारा चर्च खूब बेइज्जती करा रहा है। सुनो सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कुछ बंधन होते हैं, तोड़ने के लिए पावर चाहिए होती है। समझ रहे हैं? अगर आपको गाड़ी चलाते हुए, एक आदमी को गाड़ी चलाते हुए नींद आती थी और मैंने उसको 2 बार कहा मेरे चर्च आया कर, मैं उस समय करनाल में था, लेकिन वो नहीं आया। एक दिन मोटरसाइकिल चला रहा था और उसको नींद आ गई और ट्रक के नीचे घुस गया चारों टायर उसके नीचे से निकल गए, बच गया वो आदमी। मोटरसाइकिल का कुछ उम्र हो गया, फिर भी बेशरम चर्च में नहीं आया। मैंने कहा ये कैसे बच गया? क्या था, ऊपर वाले ने बचा लिया। मैंने कहा कोई पावर थी जो तुझे बचा कर गई। यस। उसने फिर नहीं मेरी मानी। फिर अगली बार उसने मोटरसाइकिल छोड़ के उसने कहा यार मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे घुस जाती है। उसने कार ले ली, कार में जाना शुरू कर दिया। अपनी मंडी में वो आड़त का काम करता था और यदि कार लेके जा रहा था, उसको नींद आ गई। और जब उसको नींद आई तो कार तो नीचे नहीं घुसी, ट्रक के साथ टक्कर मार दी और वो मर गया। कुछ लोग अपनी जिंदगी में जानते हुए भी पावर को रिसीव नहीं करते। याद रखना यीशु मसीह एक सुपर नेचुरल पावर है, वो आज आपको मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो आपको जिंदगियां देता है, जो आपको बढ़ोतरी देता है, जो आपकी उम्र को लंबा करता है, आपको आशीष देता है। लेकिन वो पावर आएगी कैसे? आज बोलो हालेलुया। कैसे आएगी वो पावर? कितने लोगों को सुपर नेचुरल पावर चाहिए? ये कह रहे हैं चमत्कार। सब चर्च में आते हैं और बोलते हैं पापा चमत्कार कर दो मेरे वास्ते, मेरा प्यो पैरालाइज है, पेशेंट है, नू खड़ा कर दो, मेरी कुड़ी हैगी खड़ा कर दो। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करता है, प्रॉफिट बजिंदर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इंसान नहीं, परमेश्वर करता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर जरूर है। आज आपको विश्वास करना है। जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, मैं उनके लिए घोषणा कर रहा हूं कि इस साल के अंदर ये भविष्यवाणी है, घर से बिजनेस कह रहा कि हर चीज आपके घर से, बिजनेस से, आपके शरीर से, हर प्रकार का पड़ा हुआ बंधन आपके ऊपर से टूट जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कैसा भी बंधन है। बंधन कैसे पता लगता है? बंधन जब आपके काम आपने 3 बार ट्राई किया, उस लड़की ने 5 बार ट्राई किया तो भी नहीं लगा, इसका मतलब बंधन है। आप प्रेग्नेंट हुए 3 बार, आपकी प्रेगनेंसी होता है ना, गिर गई, इसका मतलब बंधन है। आप मकान बनाना चाहते हो, प्लाट खरीद लिया लेकिन मकान वहीं खड़ा है, इसका मतलब बंधन है। आज बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पढ़ते हैं, देखो आज जो आज वचन, अपने हाथों को उठाऊं, बोलो आज वचन मेरे बच्चों के लिए है। आज सारे बंधन सारे मेरे बंधन बच्चों के ऊपर से, मेरे बच्चों के ऊपर मेरे ऊपर से टूट जाएं। टूट जाएं। बोलो आमीन। आमीन। हम पढ़ते हैं यशायाह 10 के 27 में लिखा। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। उस समय ऐसा होगा उस कि समय, अरे सारे बोलो उस समय ऐसा होगा। उस समय ऐसा होगा। किस समय ऐसा होगा? अरे जब तुम बाइबल पढ़ोगे, जब तुम कह रहे कि अपना मन लगाओगे परमेश्वर के चरणों में, तो क्या होगा? उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा उस समय ऐसा होगा, इसका मतलब कोई समय होता है आपके ऊपर से बंधन तोड़ने का। यस। आप समझ रहे हैं? कुछ लोगों को नहीं पता, भजन संहिता में लिखा, कह रहा हर एक भक्तजन ऐसे समय में मेरे सामने प्रार्थना करने के लिए आए। कह रहे कि जब ऐसे समय में प्रार्थना करने के लिए आए, जब बड़ी जल की बाढ़ उसके पास आएगी, कह रहा कोई बाढ़ उसको डुबा ना सकेगी। हालेलुया। इसका मतलब टाइम है परमेश्वर का, मतलब कोई समय नहीं आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा समय भी होता है कि एक समय होता है कि हर चीज का, कि अगर आपका समय अभी अच्छा नहीं आया है, आपका समय अभी डब्बे में रहने का है, संदूक में रहने का है। कुछ लोग संदूक में रहने के बाद जबरदस्ती बाहर आने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर बाहर नहीं लेकर जा रहा। भाई साहब आज अमेरिका नो भी वीजा ट्राई कर रहे हैं। भाई साहब एक बार देता, चपेड़ मारती एम्बेसडर ने, कि जब आपको एक बार चपेड़ लग गई है आपके पासपोर्ट को कि वीजा नहीं लगा तो चुपचाप बैठ जाओ।
लेकिन अगले दिन फिर उसको पैसे देते हैं, क्योंकि 3 दिन बाद फिर ट्राई कर सकते हैं, फिर 3 दिन बाद ट्राई करेंगे दूसरी चपेट खाने वास्ते। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि एक समय अगर परमेश्वर आपको नहीं लेकर जा रहा, दानियल ने अपनी जिंदगी में यही बात रखा, उसने कहा परमेश्वर कह रहा मैं इतनी भक्ति करता हूं, इतनी प्रार्थना करता हूं, लेकिन मुझे कह रहे कि शेर की मांद में क्यों डाला गया। वो कह सकता था, उसने कहा, लोगों ने कहा कि तेरा भगवान कहाँ है। शेर भी बेइज्जती कर रहा था उसकी, कहता कहाँ है तेरा भगवान, अभी 5 मिनट बाद मुझे चबा कर खा जाऊंगा। लेकिन उसने क्या कहा, कहता मेरा समय ये है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उसको दर्शन में बताया होगा कि बेटे आज रात मैं तुझे मैकडी पर नहीं, आज रात मैं तुझे कहां पर, फिल्म थिएटर में नहीं, आज रात कह रहा मैं KFC में नहीं, किसी रेस्टोरेंट में नहीं, आज रात मैं शेर की मांद में मिलूंगा तुझे, दुख में मिलूंगा। हालेलुया। याद रखना, हो सकता है आपका जन कोई बेड पर बैठा हो, आपका जन कोई व्हील चेयर पर हो, आपका जन कोई फैक्ट्री में काम कर रहा हो और ऊपर से गिर गया हो और हॉस्पिटल चला गया हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है ऐसे समय में परमेश्वर मिलता है आपको यीशु मसीह के नाम में। दुख के समय में अगर आप दुखी ना होते तो कोई भी मेरे चर्च में आने वाला नहीं था। अगर आप सुखी होते यहाँ आते, आप कहते चल ना पादरी, हम बड़ी गाड़ी में घूम रहे होते। परमेश्वर का आत्मा इसलिए बात कर रहा है, ऐसा समय आता है, कह रहा है कि ऐसा समय लाना पड़ता है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का बंधन है, लिखा कि हर प्रकार का बंधन अभिषेक के कारण, किसके कारण, अभिषेक के पावर के कारण। इसका मतलब कि आपके ऊपर पावर होगी तो बंधन टूट जाएंगे। कह रहे हैं कि अभिषेक के सामने जाना पड़ता है, अभिषेक के पास आना पड़ता है, अभिषेक का सामना ना करें। हालेलुया। कह रहा अभिषेक के सामने जाना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है। हन्ना अभिषेक के अभिषिक्त व्यक्ति के पास गई और जाकर रोकर प्रार्थना करने लगी, और उसने जब उसके लिए भविष्यवाणी किया, उस दिन से उसके बंधन टूट गए। इसका मतलब वो एली के पास जब वो गई, उसके बंधन टूट गए, बांझपन का श्राप खत्म हो गया। प्रार्थना तो वो पहले भी करती थी, चर्च तो वो पहले भी जाती थी, दान तो वो पहले भी देती थी। हो सकता है वो सालों साल से आपकी तरह, हो सकता है आपके ऊपर कोई बंधन हो और आपके ऊपर पड़ा हो, लेकिन आज का प्रचार उन लोगों के लिए है जो आज चर्च में आए, ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं। आज इस प्रॉफिट के ऊपर से आपके ऊपर का बंधन तोड़ दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। पवित्र आत्मा, ये इसलिए वो बंधन था, 2.5 साल से चर्च में आ रहे हैं ये 2 पति पत्नी, लेकिन मैं इनको देख रहा हूं, लेकिन इसलिए मैंने प्रभु को बोला, प्रभु बंधन तोड़, और परमेश्वर ने कहा जा, तू जिसको कहेगा आज उसकी गर्दन के ऊपर से मैं जुआ तोड़ डालूंगा यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करना है। कह रहा है कि परमेश्वर बंधनों को तोड़ता है। इसहाक के जीवन में क्या था, कह रहा है हो सकता है 40 साल का हो गया हो। इसहाक के बाप पैसे वाला था अब्राहम, संपत्ति, ऊंट, बकरियां, भेड़ हजारों थी, 1000 कंपनियों का मालिक था उसका बाप, लेकिन एक लड़की भी उससे रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं थी। बोलो हालेलुया। एक लड़की भी, एक फैमिली भी उसके पास नहीं आ रही थी कि रिश्ता कर ले, कोई उससे ब्याह करने के लिए तैयार नहीं था। जिसका ब्याह नहीं हुआ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हैं, लोग ऐसे ही बोलते हैं आपको। शायद ऐसा हो सकता है कि लोग कह रहे हो यार तू 40 साल का हो गया, तेरा ब्याह नहीं हुआ। बोलो हालेलुया। इसहाक भी कुएं पर जा रहा था चुल्लू भर पानी में, लेकिन इसहाक शाम के समय उसको पता था कि मिराइकल, कह रहा है कि मेरा बाप के पास मिराइकल करने की पावर है। हालेलुया। अब्राहम को पता था कि मेरे पास और मेरे बच्चों के पास चमत्कार करने की पावर है, लेकिन भूल गए थे कि वो कह रहा है कि हमें चमत्कार किन लोगों को करने के लिए दिया गया है, किन लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर चमत्कार करता है, किन बच्चों को परमेश्वर जीरो से हीरो बनाता है, जो खुद प्रार्थना तपस्या करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो खुद प्रार्थना में अपना समय बिताते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा ऐसा समय उनका चेंज होगा बच्चों का। आज कोई आपके लिए झूठी भविष्यवाणी कर रहा हो, मैं झूठा गोस्पल नहीं बांटता हूं। आप अगर आपके बच्चे आज से खुद से प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर आज से आपके गर्दन के ऊपर पड़ा हुआ जुआ तोड़ डालेगा यीशु मसीह के नाम में। इसहाक को ये बात बाद में 40 साल की उम्र में समझ में आ रही है, और वो शाम को जंगल में गया, प्रार्थना करने लगा। लिखा वहां पर कि इसहाक जब करे जंगल के अंदर करे प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते करे सामने से रिबका आ रही थी। हालेलुया।
इसका मतलब सामने जब उसने प्रार्थना किया तो सामने से उसके लिए रिश्ता आ रहा था। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, जब आप प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, आज ये अभिषेक आपका पीछा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये प्रोफेसी आपके लिए आज आमीन। ये वचन के अंदर है। कह रहा है कि आज वचन में कह रहा है कि आज ताकत है। याद रखना, आज आप पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी शरीर को पावर चाहिए ज्यादा काम करने के लिए। अगर आपको 40 रोटियां पोनी है एक टाइम में, तो आपके शरीर को पावर चाहिए कि नहीं? अगर आप एक प्लेट में रसगुल्ले, छोले, टमाटर, भिंडी, बर्फी, जलेबी क्या एक साथ खा लेंगे आप? उसके लिए पावर चाहिए। पावर चाहिए कि नहीं? उसके लिए पावर चाहिए। कुछ लोगों के पास बहुत पावर होती है, वो खाते हैं। क्योंकि मेरा ताऊ क्या करता था, मेरा ताऊ भूख लगने वाली गोली खा के जाता था जब किसी की शादी में जाना होता था। और भाई साहब उस घर में जब कार्ड आता था तो वो एक दिन पहले भाई साहब खाना भी बंद कर देता था। कह रहा तुम्हारा खाना नहीं खाना, ब्याह में पैसे दूंगा और भाई साहब छक के खा के आऊंगा, गोली खाकर। इसका मतलब पावर लेकर। आजकल लोगों को पता है पावर लेने के बाद, गोली खाने के बाद जितना मर्जी खा लो, और जितना खा लो उसके बाद गोली खाओ डगाट। इसका मतलब गोली आपका फायदा करती है। लेकिन आज आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि अगर अब तक आपने चमत्कार नहीं देखा, अगर अब तक गवाहियां नहीं बनी, परमेश्वर को दोष देने की जरूरत नहीं है। आज कह रहा है कि प्रार्थना करो, चमत्कार करने वाली पावर आज आपके पास आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? आज वो सुपर नेचुरल पावर चाहिए कि नहीं? कितनों को चाहिए वो गोली आज? चाहिए कि नहीं? लो कैच करो वो गोली आज। आज का टॉपिक है, देखो तुम चमत्कार कर सकते हो। अपने पड़ोसी को बोलो तुम चमत्कार कर सकते हो। मैं बताता हूं आपको, जब तक आप ऐसा नहीं बोलते आपके मुंह में चमत्कार है। कितनों को पता है परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का सृजनहार है। परमेश्वर ने आपके मुंह के द्वारा ही मिरेकल करने हैं परमेश्वर ने। एक बार एक औरत थी और वो बोल रही थी, कह रही जी मेरे घर के बाहर एक सामने वाली मेरी भैंसों के लिए लड्डू रख के चली जाती है। मैं कैमरा लगाया, मैंने पकड़ी गई। वो कहती मानती नहीं है, कह रही प्रॉफिट जी कुछ करो कुछ करो। मैं कहा क्या करो? तू भी जाके उसे गेट पे लड्डू रख दे। और उसने भाई साहब, मैंने मजाक किया, उसने सच्ची में लड्डू रख दिया। और जब मैं उस गांव में सेवा करता था, वो फैमिलियां इकट्ठी होके आ गई, बोले जी तुम्हारे चर्च में आती है जी हम भी तुम्हारे चर्च में आया करेंगे, इसको हटाओ जी। कह रहे मेरे गेट पे लड्डू रख के जा रही, ऐसी शिक्षा देते हो आप? मैंने कहा तू कहां से शिक्षा लेती है? कहती नहीं सानू किसी ने दसिया है। कह रहे रब नू जरूरत होती है किसी शरीर की। कह रहे शैतान को भी शरीर की जरूरत होती है जादू टोना करने के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो परमेश्वर को भी जरूरत है किसी की कि लोगों के सिर से जादू टोना हटवा दे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो आप लोग हैं। कौन लोग हैं? वह आप लोग हैं। इसलिए कह रहे तुम चमत्कार कर सकते हो, करवा सकते हो, दिखा सकते हो। आज से तुम चमत्कार देखोगे नहीं, करके दिखाओगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो चमत्कारी बाबा नहीं बना रहे, चमत्कार करने वाला बना रहे हैं। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। आज 4 सीक्रेट दे रहा हूं। देखो आपको क्या करना है। नंबर 1, वचन को अपने मुंह से बार बार बोलना है। बार बार बोलो, लिख लो आप अपनी डायरी पे या स्क्रीन पर फोटो खींच लेना। कह रहा है कि बार बार बोलना है। दूसरा, विश्वास की बातों को मुंह से बाहर निकालना है। जब आपके सामने कोई नेगेटिव विचार आए तो उसी समय आपने बोलना है। अपने सोच से विपरीत हो जाना है आपको। आपको पता है जहाज हमेशा विपरीत दिशा में उड़ता है। हालेलुया। आपको अपने आप को जहाज समझना है। आपका मन कह रहा है, आपका दिमाग कह रहा है नहीं 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 तेरा वीजा नहीं लगना, नहीं लगना। आप कहना चुप लगेगा। हालेलुया। अपनी गड्डी को विपरीत दिशा में ले जाना है। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है अगर आप इस तरीके से अपने आप को झोल मोल, मैं कह रहा हूं कुछ लोगों के काम ऐसे ऐसे चलने के बाद बनते नहीं है, लेकिन मसीह लोग झोल तो जरूर खाते हैं ऐसे 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 ऐसे, लेकिन एंड टाइम पर, एंड पॉइंट पर पहुंच जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप पहुंचने वाले हैं इस हफ्ते के बाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो आप घर बनाना चाहते हैं आप पहुंचेंगे वहां पर। आमीन। जो लोन लेना चाहते हैं पहुंचेंगे वहां पर। आमीन। जो सही डॉक्टर नहीं मिल रहा मिलेगा आपको यीशु मसीह के नाम में। जहां आप नहीं गए आप जाएंगे आज के बाद। वो जहाज आपके लिए तैयार है, मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं।
जो बच्चे आज तक अमेरिका नहीं जा पाए, मैं देख रहा हूं जहाज स्टार्ट हो गया आपके लिए। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको सिर्फ बैठना है, लेकिन बैठेंगे कौन? कह रहा जो विश्वास के साथ बोलेंगे। आज बोलो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। चुप। यीशु मसीह ने कहा जाओ मेरी नाव में बैठ जाओ, और यीशु मसीह ने नाव में बैठाया और उनको पार कर दिया। आज विश्वास करना है। कह रहा नाव में जो प्लेन की आवाज मैं सुन रहा हूं आपके लिए, वो थोड़ी देर में उड़ने वाला है। आमीन। किन के लिए? उनके लिए जो लोग आज विश्वास की बातें अपने माइंड में भरकर जाएंगे। मैं घर जाऊंगा, मैं जब तक मरूंगा नहीं, जब तक जिंदा रहूंगा, मैं तब तक यही कहता रहूंगा, चमत्कार करने वाला मेरे अंदर है। आमीन। वो पावर मेरे अंदर है। आमीन। मैं चमत्कार कर सकती हूँ। जो मेरे गांव के लोग, मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते हैं क्या बना तेरे चर्च में जाकर, तेरी गवाही नहीं बनी। उसको बोलो मैं टेढ़ी मेढ़ी झटके पटके खाते उलझती पुलझती तुम्हारे घर एक दिन गवाही का डब्बा लेकर आऊंगी यीशु मसीह के नाम। आमीन। आपको सुन रहे हो, आप जहाज विपरीत दिशा में उड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। आपको आज से अपने आप को तैयार कर लेना है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा, आपको उपवास प्रार्थना में परमेश्वर से मांगने हैं वो पावर। क्या से आप प्रार्थना में वो पावर मांगो। बोलो परमेश्वर चमत्कार करने की पावर दे मुझे। परमेश्वर चमत्कार करने की पावर दे मुझे। कोई जरूरी थोड़ी है सारा चर्च पास्टर बन जाए। चमत्कार करने की पावर अगर आप मांगते हैं, आप दुकान में पैर रखेंगे, ग्राहक पहले आपका इंतजार कर रहे होंगे। आमीन। आमीन। आपको वहां पर ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ ला ला ला, समझ रहे हो कि नहीं? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप वहां जाएंगे, चमत्कार को देखेंगे। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया, मैंने प्रॉपर्टी डीलर की दुकान खोला। सबसे पहले जिसके पास कोई काम नहीं होता, उसके पास प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है। प्रॉपर्टी डीलर का काम खोला, लेकिन 1-1.5 साल कोई ग्राहक नहीं आया। किराया भी पल्ले से दिया भाई साहब। और आपको बता रहा हूं, लेकिन जब मुझे इस बारे में पता लगा, मैंने उपवास प्रार्थनाएं किया, परमेश्वर से पावर को मांगा। परमेश्वर ने कहा जा 40 उपवास खत्म होते ही तेरे, कह रहा तेरे पास एक 3 करोड़ रुपए का सौदा आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। मैं कह रहा हूं मैंने उसमें 30 लाख रुपए कमाया। परमेश्वर मिराइकल करता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मिराइकल पावर आती हैं, लेकिन वो जो सुबह उठकर प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर से, जो अपने रूटीन को, अपनी गवाहियों को, अपने चरित्र को संभाल कर रखते हैं। आमीन। अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखना। चौथा लिखा अपने चरित्र पर ध्यान दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। किस पर ध्यान दे? अपने चरित्र पर ध्यान दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से इन 4 बातों का पालन करूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक लेडी थी। कई बार हम भूल जाते हैं परमेश्वर से मांगना, भूल जाते हैं हम कौन हैं, भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है, किस लिए बुलाया है। हम लोग मसीह में चमत्कार देखने के बाद, प्रभु के चमत्कार देखने के बाद भी हम ये बोलते हैं पता नहीं साडा काम होएगा कि नहीं होएगा। हम भूल जाते हैं कई बार हम चुने हुए लोग हैं। जब मैं पास्टर बना तो उस समय में नया पास्टर बना, तो परमेश्वर ने मुझे चमत्कार करने की शक्ति दी। मुझे कहा कि जा, जब तू सिर पे हाथ रखेगा सर्वाइकल के मरीज ठीक हो जाएंगे, आमीन। लोगों के सिर के दर्द ठीक हो जाएंगे, आमीन। ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएंगे। आमीन। तो एक लेडी मेरे पास रात को 2 बजे फोन करती है और वो बोलती है कह रही प्रॉफिट मेरे लिए दुआ कर दे, क्योंकि मैं अभी बने अभी 3 दिन ही हुए थे मुझे पास्टर। मैं नींद में था, मैंने कहा गोली खा लेना। उसने फिर फोन लगाया, कह रही पास्टर जी आप सो रहे हो प्लीज, मैंने गवाही सुनी थी किसी ने आपसे प्रार्थना करे ठीक हो गए, लेकिन मैं भूल गया नींद में कि मैं पादरी हूं। मैंने उसको बोला बहन जी मेडिकल स्टोर खुल रहा होगा, कहीं दवाई ले ले, गोली खा ले। मैं कितना दर्द हो रहा है, कह रही ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा फिर ज्यादा की गोली खा। मुझे प्रभु ने बेड से गिराया, एक स्वर्गदूत आया मेरे बेड को हिलाया और मुझे कहा उठ, कह रहा भूल गया तू पास्टर है, प्रार्थना कर। परमेश्वर ने मुझे याद कराया और मैंने उसके लिए दुआ किया और वो बिल्कुल चंगी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर चमत्कार करने की शक्ति है, लेकिन कई बार
आप डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर भूल जाते हैं कि आप मसीह के जन हैं। आपका मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो आपके अंदर बैठा है। आपकी रिपोर्टें आपको चूहा बना देती हैं, कई बार आपकी परिस्थितियां आपको कई बार फ्लॉप कर देती हैं, और आप मुंह से कह बैठते हो कि परमेश्वर ये नहीं होने वाला। परमेश्वर बोलता है, एक जगह डांटा एक औरत को, एक आदमी आया बोलता है, परमेश्वर मेरा लड़का बीमार है, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा, क्या तू ठीक कर सकता है? कह रहा है ये क्या बात है, क्या तू ठीक कर सकता है? कह रहा है चमत्कार करने की शक्ति मेरे अंदर रहती है। हालेलुया। कह रहा है तू चमत्कार को देखेगा भी, क्योंकि उसने यीशु मसीह को अंदर से उकसा दिया था। हालेलुया। तुम जितने बैठे हो चमत्कार करने के लायक नहीं हो अब तक, क्योंकि तुमने यीशु मसीह को आज उकसा दिया अंदर से। तुम हर संडे यहाँ पर आते हो, यीशु मसीह ने आज फैसला ले लिया है, कह रहा अब मैं चमत्कार की शक्ति इनके अंदर डालकर भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझ रहे? आप चमत्कार करोगे। अपने पड़ोसी को बोलो चमत्कार करेंगे आज, कर जानते ही चमत्कार करेंगे आज। कितने लोग कर जानते ही चमत्कार करेंगे आज? मुझे पता है, घर जानते ही बैग परा, पर्स परा, मंजे ते जाके भाई साहब सोवांगे, पादरी थका आता भाई साहब, 2 घंटे नहीं उठना। मैं देख रहा तुम्हारा चमत्कार। हालेलुया। आप समझ रहे हैं चमत्कार किन के लिए? हालेलुया। चमत्कार उनके लिए जो सुबह घर से चलते गुरदासपुर से बस में ढोल की बंद नहीं होती है उनकी, संडे के दिन उनकी आराधना बंद नहीं होती है। हालेलुया। चमत्कार उनके लिए होगा जो घर जाते जाते भी, मैं देख रहा हूं कहीं सरदार जी को, कहीं पाजी को, कहीं पतियों को, कईयों को देख रहा हूं मैं, पत्नी को बैठाएंगे जल्दी बैठ जा, गर्मी हो रही है, फिर डम लाका लाका डम लाका लाका डक चल रहा है, हैं? घर जाते जाते चमत्कार करेंगे। मैं कह रहा नहीं होगा। घर जाते एक संडे मिला है, भक्ति करके दिखाऊं परमेश्वर को। हालेलुया। कह रहे हैं अगर आपकी आराधना रूह और सच्चाई से है, कह रहे हैं चमत्कार करने वाली पावर तुम्हारे साथ दरवाजा तोड़कर तुम्हारे कमरे में घुसेगी आज। आमीन। जहां तेरा प्रॉब्लम है उसको बाहर निकाल कर जाएगी आज। आमीन। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? आमीन बोलकर बाहर निकालो उसे। आमीन। अपने विश्वास को बाहर निकालो आज। आमीन। बोलो मैं चमत्कार कर सकता हूं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग अपनी सास को चूटी मारेंगे घर जाकर? उसको विश्वास दिलाना है, मैं आज चमत्कार करके दिखाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। आपको बिलीव करना है। लेकिन मैंने क्या बताया? चौथा पॉइंट कह रहा चरित्र पर ध्यान देना है। भजन संहिता 119 पढ़े फटाफट, उसका 59। मैंने अपनी, सुनो इसकी कहानी बता रहा हूं, पहले पढ़ने से पहले कहानी बता रहा हूं। ये मूसा है, मूसा राजमहल में रहता है, और परमेश्वर ने इसको कहा था कि जब तू बड़ा हो जाएगा तो मेरी भक्ति, राजमहल छोड़ देना और चमत्कार तू करने लगेगा। लेकिन इस व्यक्ति ने भूल गया परमेश्वर को, नहीं जा पाया परमेश्वर के चरणों में, और इसके जीवन में एक स्पीड ब्रेकर आ गया। और उसी समय जब हम ज्यादा भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, गवाहियां बन रही होती है, हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, और उसके बाद एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है हमारी लाइफ में। हो सकता है किसी को पथरी हो गई हो, किसी को कर्जा हो गया हो, किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई स्पीड ब्रेकर आपकी लाइफ में आ गया है। वो स्पीड ब्रेकर आपको रोकने के लिए नहीं आया, आपको 2 मिनट के लिए उपवास प्रार्थना कराने के लिए आया है। उसके बाद फिर आपकी गाड़ी दौड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मूसा के जीवन में स्पीड ब्रेकर लग गया। देखो क्या कर रहा है ये, राजमहल के बाद कहां पहुंच गया है। हाँ मैंने अपनी चाल चलन को सोचा, हाँ और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। हाँ पढ़ती रहे। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फूर्ति की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूं, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्मी नियमों के कारण मैं आधी रात को भी तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा, जितने तेरा भय मानते हैं, Yes. उपदेशों पर चलते हैं, Yes. उनके मैं साथ रहकर चमत्कार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कौन चमत्कार करेगा? कह रहा है आपके अंदर अगर भय मानने वाली आत्मा है, आपका चरित्र अगर साफ है। इसी के 59 में फिर से पढ़ो क्या लिखा, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा, मैंने अपने चरित्र पर सोच लिया है, और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया है। मैंने अपने कैरेक्टर पर ध्यान दे दिया है। मैं अब से तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। मैं अब से ठट्ठा नहीं करूंगा, मैं अब से गालियां मुंह से नहीं बकूंगा। कई लोग बैठे हैं यहाँ पर, सुबह आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, 5 मिनट के बाद उनके मुंह से 20 गालियां भी निकलती हैं दिन में।
लिख लो, डायरी में डाल लो। मैं खड़ा करके बता सकता हूँ उसके मुंह से गालियाँ निकलती हैं। अगर टेप रिकॉर्डर लगाऊं, रिकॉर्डिंग लगाऊं, झूठा निकलेगा वो आदमी। मेरे सामने आकर झूठ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं। कई बार हम ठट्ठे करते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं। अगर आप सोने से पहले मूसा की तरह, मूसा ने इस दिन से फैसला लिया, जब बिस्तर पर सोता था, सोने से पहले अपने बिछौने पर दाऊद और मूसा के अंदर क्वालिटी थी। कह रहा वो बिस्तर पर सोने से पहले ये नहीं बोलते थे परमेश्वर अच्छा मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। आजकल के लोग प्रार्थना कैसे करते हैं? परमेश्वर हालेलुया, दिन भर संभाल के रखिया, थैंक यू, रात में मीठी मीठी नींद दें, मीठे मीठे सपने दें, मैं अमेरिका पहुंच जा सपने च ते ओके आमीन। ऐ नहीं दस दी सारा दिन तू की किता है? आपने सारा दिन क्या किया? परमेश्वर नजर में है। हालेलुया। कह रहे हैं यहाँ पर मूसा ने क्या कहा? मूसा कहता है परमेश्वर मैंने जो दिन भर में किया है मैं अपने चाल चलन पर सोचूंगा। आज से मैंने एक आदमी का मर्डर कर दिया है, मैंने हत्या कर दी है, मैं पापी हूं। अगर आज आपकी आत्मा में ये बात आए कि परमेश्वर मैं लालची हूं, मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया है और फेसबुक पे तू मुझे सुन रहा है, बेवकूफ कहीं के, तू प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री का नाम लेकर पैसे मांगता है लोगों से, मेरे हिस्से का तू खा रहा? सुन रहे हो? आपको समझना है। कह रहा है कि अपनी चाल चरण पर सोचो, नहीं तो यही पैसा आपका दुश्मन बन जाएगा। यही पैसा आप डॉक्टरों के पास लेकर घूमते हैं और डॉक्टर भी जवाब देते हैं, इसका मतलब पैसा आपका दुश्मन है। हालेलुया। आज पैसा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन यही पैसा दुश्मन बन जाता है। लोग दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है अगर आप अपनी चितौनियों पर, कह रहा है कि अगर आज अपनी चाल चरण पर ध्यान दें तो परमेश्वर कह रहा है मूसा तू ध्यान दे रहा है? कहता मैं ध्यान दूंगा। परमेश्वर ने कहा जा आजा फटाफट, चमत्कार दिखाऊंगा तुझे मैं, 40 दिन के लिए पहाड़ी पर आजा। और उसी समय 40 दिन के लिए पहाड़ी पर चला गया, प्रार्थना करने लगा। और उसके बाद जब नीचे उतरा, अद्भुत अनॉइंटिंग के साथ उतरा, अद्भुत पावर के साथ उतरा, अद्भुत अभिषेक के साथ उतरा, और परमेश्वर ने उसके अंदर एक अभिषेक को देखा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और उसी समय जब वो उतरा तो उसका चेहरा चमक रहा था यीशु मसीह के नाम में। जो उसको देख रहे थे वो लोग चंगे हो जा रहे थे यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं कि आज जब आप प्रार्थना करने के बाद, जब आप पश्चाताप करने के बाद घर से निकलते हैं, याद रखना आपका बिजनेस चमकेगा। चमत्कार आपके हाथों से, चमत्कार आपके हाथों से होगा यीशु मसीह के नाम में। हम इसी समय पढ़ते प्रेरितों के काम 2:17 में देखो क्या लिखा। एक जगह लिखा, परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा। एक्ट्स 2:17 में लिखा, कह रहा परमेश्वर कहता है, कह रहा हेलो अंत के समय में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, अपना आत्मा अपना अभिषेक सब लोगों पर उतारूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हेलो लिखा, तुम्हारे बेटे बेटियां चमत्कार करेंगे आज से, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। कह रहा है तुम्हारे बेटे बेटियां आज के बाद इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये आपके लिए मैसेज याद रखना। अगर आप कहते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर 3 साल से मैं चर्च आ रही हूं, मेरे बच्चे का कोई काम नहीं बने, चुप कर, इसका मतलब कह रहा है चमत्कार लेने की पावर तेरे अंदर नहीं है। कह रहा है कि अगर नहीं बना, परमेश्वर का प्रॉमिस है, परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है चमत्कार तेरे बेटे बेटियों के मुंह से करवाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे बच्चे चमत्कार को देखेंगे। कह रहा पेड़ जो होता है, आम का पेड़ जब निकलता है बाहर बीज में से, धरती में से, उसके बाद कई साल तक उसको सूखा रहना पड़ता है, टहनियाँ निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, बाद में उसके बच्चे जो टहनियाँ होती हैं उनको आम मिलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन कुछ लोग पक्के आम को तोड़ लेते हैं। आपको विश्वास करना है। कह रहा बुरा नहीं मानना, कह रहा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं लोग जिस पर फल लगता है। आज के बाद तुम्हारे पेड़ पर, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बच्चों पर गवाहियों के फ्रूट लगने वाले हैं। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए गवाहियों के फल लगने वाले हैं। आमीन। हो सकता था मूसा अपनी लाइफ में सिर्फ परमेश्वर को हाय हाय करके भाग जाता, चमत्कार ना करता, प्रार्थना करता और भाग जाता, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा तू चमत्कार करेगा। लेकिन उसने कहा पापा मैं तो मुंह का भत्ता हूँ,
आप में से यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा है जो बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता है। आप में से यहाँ पर कोई बैठा है बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है। मैं देख रहा हूँ कोई सफेद दाढ़ी वाला भी कोई बहुत बड़ा किसान बन सकता है, लेकिन वो कहेगा जब मैं उसको खड़ा करूंगा तो वो कहेगा पापा आपको पता है मैं तो पहले ही 10 रुपए का कर्जदार हूँ, मेरे काम कहाँ से होंगे, मैं तो अकेला रहता हूँ, भीख मांग के गुजारा करता हूँ। आप ऐसा कहेंगे, हो सकता है आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैंने वादा कर लिया है, मैंने अपने दिमाग में ठान लिया है। कह रहा है उपवास करने वालों को, प्रार्थना करने वालों को, अपने चरित्र का ध्यान रखने वालों को, कह रहा अपने कैरेक्टर को साफ रखने वालों को, कह रहा कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, कह रहा तुम्हारे बेटे बेटियों पर फल लगाऊंगा आज के बाद, आमीन। तुम्हारे हाथों से चमत्कार कराऊंगा। आमीन। मूसा हंस रहा था। मूसा ने कहा मैं टोटला हूं। कहता मेरे को तो तेरा नाम भी नहीं लेना था, हकलाता हूं। परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरे मुंह से चमत्कार कराऊंगा। यस आमीन। कह रहा मैं तेरे से ही चमत्कार कराऊंगा। मूसा कह रहा मजाक कर रहा है। कह रहा मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बता रहा हूं। कह रहा तू हकला नहीं है, आज से तू चमत्कार करेगा। आज जितने यहाँ पर बैठे पंखे झोल रहे हैं साढ़े घर च एसी किथे, मर्सिडीज कार पता नहीं किथे, नहीं अमरीका साडा सपना ही रह जाना, मर जाना। पंजाबी में कहते हैं खोते दे पुत्र। सही सोच रख, लेकिन आपको विश्वास करना है। कह रहा है परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हारे जिंदा जी तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार दिखाऊंगा। यस आमीन। चमत्कार वो देखते हैं जो अपने अंदर शक्ति रखते हैं, जो अपने अंदर जज्बा रखते हैं, जो अपने अंदर ये फैसला लेते हैं कि परमेश्वर मैं चमत्कार को देखूंगी, मेरे अंदर शक्ति है, बच्चा धारण करने की शक्ति है औरतों के अंदर, तो तुम्हारे अंदर भी, आदमी भी, उनके अंदर भी पेट में आज एक मिराइकल की गवाही अंदर जाएगी। आमीन। एक मिराइकल, एक गवाही आपके अंदर जन्म लेगी आज। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं बाहर निकालो गवाही आज। आमीन। आज जब आप विश्वास को बाहर निकालते हैं आपकी गवाही इंतजार कर रही होती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया तो मैंने बहुत फास्टिंग की है, प्रेयर की, चर्च गया, दान दिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं था चमत्कार मेरे अंदर आ गया है। आपको आज नहीं पता, जिनकी तरफ मैंने हाथ कर दिया उनके अंदर चमत्कार आ गया है। आमीन। विश्वास कर रहे हो? यस। मेरे दिमाग ने काम किया एक दिन, मैंने कहा चमत्कार ट्राई करते हैं। मुझे पता ही था चमत्कार आ गया कि नहीं, और परमेश्वर मुझे रोज बोलता था जा चमत्कार ट्राई कर कहीं पे। ट्राई का मतलब समझते? कहीं किसी को जाकर सुसमाचार सुनाओ, चमत्कार होगा, किसी को गवाही दो, चमत्कार होगा। मैं एक फैमिली में गया और उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा तेरे अंदर चमत्कार करने की शक्ति है, लेकिन मैं उस आवाज को सुन नहीं पाया। और मैं किसी बुढ़िया के घर पे जाके सुसमाचार सुना रहा था, एक किसी गरीब औरत के घर पर। जैसे मैंने यीशु के बारे में बताया तो उसकी लड़की में दुष्ट आत्मा आगे करती और मैं डर गया, मैं भाग गया वहां से। मैंने अपनी बाइबल ली और निकल गया वहां से। उस औरत ने कहा ठहर ठहर, और वो लड़की कह रही थी बार बार आजा हुण दस यीशु बारे। मैं कहा कल बताऊंगा, आज तू मूड से गया। मैं निकल गया वहां से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि तू हाथ तो कर, प्रार्थना तो कर, पता ही नहीं मुझे। मैंने कहा मैं अपने पादरी को लेके आऊंगा, कल मिलियो यहां पर। गुस्से में आ गया मैं, इंसल्ट महसूस हो रही थी मुझे। गेट के बाहर भी दबके मार रही थी, कह आजा हुण दस। मैं कहा मैंने कार में बैठा, मैंने कहा हेलो यहीं पे रहिए, यहीं पे, कल आऊंगा मैंने पादरी को लेके। पादरी के घर गया, क्योंकि बदमाशी भी ऐसी करते थे, यहीं पे रहिए, यहीं पे, कल पिटूंगा तेरे को। और गया पादरी को लेने के लिए, पादरी ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा डरपोक है लगता है ये। पादरी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा किसी के घर, उसको यहां लेकर आओ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर मेरी बेइज्जती कैसे ठीक होगी? पादरी ने कहा तू वचन पढ़ जा, मैं तेरे को तरीका बताता हूं। मैंने कहा बता फिर। मैंने कहा आज के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर ले, जहां भूतड़ियां होंगी मेरे को ही भेजेगा तू। कह रहा मैं कहा बस ट्रिक दे दे। कहता पढ़ इसको, प्रेरितों के काम 2 के 17 में क्या लिखा, वहां पर लिखा, कह रहा मैंने तुम्हारे बेटे बेटियों के मुंह से चमत्कार कराऊंगा यीशु मसीह में। हम पढ़ेंगे, अगर आप सही ढंग से पढ़ना चाहते हैं, यशायाह 59 पढ़ो जल्दी से, देखो क्या लिखा। हालेलुया।
यहोवा यह कहता है, उसका 21 को पढ़ो। हाँ, यस, कि जो वाचा मैंने उससे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं हाँ, हाँ, अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से, तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा मैंने तुम्हारे मुंह में वचन डाल दिए। कह रहा है वो और वादा कर दिया है। कह रहा है जब वो वचन बोलेंगे किसी के सामने, उसकी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप चमत्कार कैसे नहीं करते? क्योंकि आप खुद के लिए वचन नहीं बोलते। आज से जो 120 बार अपने लिए वचन बोलेगा, जिसके ऊपर कर्जा है, लिख लो यशायाह 45 का 2-3। आपने 120 बार अपने लिए बोलना है कि गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन मैं तुझे दूंगा। आपको 3 महीने के अंदर आपके साथ चमत्कार आपके साथ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक चमत्कारी गवाही आपके सामने खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चमत्कार जब तक नहीं होता जब तक कह रहे कि आप तैयार नहीं होते। बोलो हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं चमत्कार सुनने के लिए, करवाने के लिए, करने के लिए? आज होंगे यीशु मसीह के नाम में। निर्गमन 7 के 12 में देखते, मूसा परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हाँ, हाँ, उन्होंने अपनी अपनी लाठी को डाल दिया। ये 40 दिन के बाद परमेश्वर ने इससे कहा, इसी के 11 में, कि जा फिरौन के सामने और चमत्कार करके दिखा। लोगों ने कहा मूसा चमत्कार करके दिखा। आज हो सकता है कोई बीमार आपके सामने आपके मोहल्ले में हो और आप बोलते हो, आपको लोग बोलते हो, कितने लोगों को बोलते हैं ऐसे, जा चमत्कार करके दिखा, आपने रब नु क्या मेरी दारू छुड़ा के दिखा, बोलते हैं कि नहीं? आप पहले 120 बार खुद वचन बोलकर जाओ और फिर उस आदमी के ऊपर जो शैतान बैठा है हमला कर दो उसके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, हाँ, पढ़ो, देखो क्या लिखा। उन्होंने अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा सुन रहे हो? कह रहा उसने चमत्कार करके दिखाया, लाठी डाल दी मूसा ने उनके सामने और उसी समय वो सांप बन गया और वो डर गए। फिर उन्होंने कहा हम इससे नहीं डरते। कह रहे ये देख हमारे पास भी जादूगर हैं। उसने जादू करने वाले बुलाए और उन्होंने उसका भी सांप बना दिया। उन्होंने भी अपनी लाठियों का सांप बना दिया। लेकिन उसने कहा, कह रहा कि ये ले, मूसा ने कहा मेरा सांप सब सांपों को निगल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। याद रखना, कह रहा कि आज के बाद आपके अंदर वो शक्ति काम करेगी। आज के बाद वो शक्ति आपके अंदर काम करेगी, याद रखना। अगर बिजनेस नहीं चल रहा, आपके बिजनेस में, आपकी पढ़ाई में, आपकी हेल्थ में आपके लिए किसी ने जादू टोना कर दिया है, आज के बाद तुम्हारे अंदर वो पावर है। कह रहा तुम, कह रहा दूसरों के जादू टोने को चपाती बनाकर खाओगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खा लिया है मूसा के सांप ने, सब सांपों को निकल लिया है। आमीन बोलने वाले हर जादू टोने को निकल जाए आज। आमीन। हर बंधन को निकल जाओ आज। आमीन। रास्ता आपने साफ करना है। कुत्ते के सामने रोटी फेंक दो, एक भी मिलती है? सब साफ। मैं कह रहा हूं कि आज आपके सामने अगर दुश्मन ने आपके सामने हमला कर दिया है, आप पर जादू टोने कर दिए हैं, आपको बंधन आ रहा है, मैं कह रहा हूं ये 4 बातें अपनी जिंदगी में पाल लेना अपने दिमाग में। आज के बाद कह रहा है सारी समस्याओं की चपाती बनाकर, चूरमा बनाकर तुम खाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? यस। अपने पड़ोसी को बोलो आज रात तेरा चूरमा बना के खाऊंगा मैं। तेरी समस्याओं का चूरमा बनने वाला आज। ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए। अगर आज आप निराश हैं, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? आजकल के जवान लोग विश्वास नहीं करते, एक बुढ़िया भी विश्वास कर लेती है। एक बुढ़िया चर्च नहीं जाती थी, एक की बहू चर्च जाती थी और वो बेचारी कोठे में कपड़े डाल रही थी और उसी समय सामने खड़ा हुआ एक लड़का उसको फ्लाइंग किस कर रहा था। जब उसने फ्लाइंग किस किया, उसी समय बुढ़िया बीच में आ गई, कहती ठहर जा तेरे टूण मेरी बहू ते जादू टोने करता, ठहर जा, ले मैं खा जाती तेरे टूणे नू। आप समझ रहे हैं? माँ बाप भी जानते हैं कि अन्य जाति लोग भी जानते हैं कि टूणों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जादू टोनों के, लेकिन आज हमारे लोग नहीं जानते। कह रहा आपके ऊपर कोई हमले कर रहा है, कोई जादू टोना कर रहा है। कह रहा जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे
वचन बोलेंगे कि प्रभु ने कहा चाहे वो सामर्थी क्यों ना हो, सारे जादू टोने काट दिए जाएंगे, शून्य कर दिए जाएंगे। आमीन।